हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ऐसी गतिविधियाँ जो भारत से बाहर हो रही हैं तथा वो क्रांति से जुड़ी हुई हैं। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? तो याद रखिएगा वो थे लंदन में किसने चलाया था होम रूल सोसाइटी? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को यहाँ पे क्या करना था? आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। जहाँ से एक समाचार पत्र क्या निकला था, उसका नाम तो सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अनंततः वो कहाँ चले गए? जेनेवा चले गए। ठीक है, लंदन से वो कहाँ चले गए? पेरिस और जेनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा लंदन में की थी। अंत में वो कहाँ गए? पेरिस गए और पेरिस से फिर जेनेवा चले गए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इंडिया में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी किसकी है? हरदयाल की। 1913 में ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, यानी न्यूज़पेपर के नाम पर इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। ठीक है, याद रखिएगा। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे, यानी वो लीडर थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र और बरतुल्ला, रासबिहारी, राजा महेंद्र प्रताप और यहाँ पे है अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा और भाई परमानंद और यहाँ पे है करतार सिंह और यहाँ पे कौन है फिर? यहाँ पे सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। चूँकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विकल्प नहीं है। यहाँ पे सोहन सिंह भाकला नहीं है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो देखिए यहाँ पे भी हरदयाल है, तो हर जगह आपको हरदयाल मिल रहा है, तो आप भी हरदयाल लगाएंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913 में हुई थी। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। 1912 में क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो यहाँ पे है लाला हरदयाल था। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो वो थी सोहन सिंह भाकना ने। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो वो थे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका कनाडा के भारतीयों ने 1913 ईस्वी में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था। ठीक है, हिंदुस्तानी गदर नामक एक पत्र निकालती थी। गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? सरदार मोहन सिंह भाकना थे। बट ऑप्शन में ना होने के कारण हम कौन लगाते हैं? हरदयाल लगाते हैं। अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था।
तो कहाँ से वो सक्रिय हुई थी? तो वो थे पश्चिम अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ था? के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को नगर था। कौन सा नगर था? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को नगर था। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाता है तो ये उत्तर सी होता है। ये उत्तर क्या हो जाता है? पश्चिमी अमेरिका। बट यहाँ पे क्या है? विश्व युद्ध क्या है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो यह उत्तर बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उप महाभागों उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो वो थे यूएसए। गदर क्या था? तो यहाँ पे याद रखिए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था और इसका जो मतलब कार्यालय है या ऑफिस है वो कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में थी। गदर पार्टी की स्थापना जून 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें यहाँ पर उद्वेलित किया। उस समय यह धारा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कोई तरह से फायदा उठाया गया। ठीक है, कई तरह से फायदा। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने यहाँ पे है शस्त्र संघर्ष के माध्यम से यानी क्या कहलाता है, इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र होते हैं चलाने वाले, ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने उसके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को खाड़ फेंकने का प्रयास किया। कैसे? तो याद रखिएगा, सशस्त्र यानी हथियारों के और शक्ति के माध्यम से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वो थे महेंद्र प्रताप। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी 1915 में 1914 से स्टार्ट हुआ था प्रथम महायुद्ध 1918 तक। प्रथम महायुद्ध की कभी भी पूछी जाए तो याद रखिएगा 1914 से चल के 1918। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारतीयों की एक यहाँ पे अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो याद रखिएगा, वो थी अफगानिस्तान में, जिसके राजा कौन थे? महेंद्र प्रताप थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी? तो वो थी बीकाजी यहाँ पर रुस्तम का माँ, ये माँ कहलाती थी।
भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था एवं जेनेवा में वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। 1907 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर स्टुटगार्ट यानी जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फैलाया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। इसी सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार की थी। इसी सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की। यह 30 वर्षों तक पेरिस में और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आए और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वे भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो कथन है उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन हैं। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन है, उन्हें देखते हैं कि कौन कौन से कथन हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? तो याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन होता जाता है भिकाजी कामा ने। चलिए, मिल गया। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम यहाँ पे है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये बात सही है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे मैडम कामा के माता पिता फारसी थे, ये भी बात सही है। तो दोनों ही कोटेशन सही है, यानी आंसर हो जाएगा बी। चलिए जान लेते हैं मैडम भिकाजी कामा के बारे में, क्योंकि काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर बात की जाए मैडम कामा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे। यहाँ पे सोरोबाजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संग आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। यह प्रथम कथन है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो वो याद रखिएगा, या इसमें पूछा जा रहा है किस भारतीय महिला ने, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये नहीं पूछा जा रहा कि भारतीय महिला, जबकि ये क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था? तो याद रखिएगा भिकाजी कामा। इन्हीं ने खुद डिजाइन किया था और इन्हीं ने फहराया था। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया गया था। तो याद रखेंगे स्टुटगार्ट में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? इनमें युग्म दे रखे हैं, यानी जोड़े बना रखे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे है मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह। इनको क्या हुआ था? इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि इन्होंने क्या करा था?
उसकी हत्या कर दी थी। इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। गणतंत्र के मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन बायली और कोवास लोलका को गोलियों से भून दिया। फलंत क्या हुआ, उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार यहाँ पे तत्कालीन पंजाब के गवर्नर यहाँ पे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। फलंत उन्हें फांसी की सजा हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला BVS अय्यर और MN रॉय में क्या बात समान थी? तो ये बातें समान थी। तो ये कौन सी हैं? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, वे क्या थे? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यही इन लोगों की सबकी समानता है कि इनका जो प्लेटफॉर्म था वो सेम था, यानी स्वतंत्रता के लिए काम करना। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, BPSC में इस बार भी पूछा गया है। यहाँ पे याद रखिए कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, याद रखिएगा, ये कनाडा की जहाज है। जलपोत का मतलब हो गया जहाज है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसे पर कितने 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की अगुवाई में याद रखिएगा शोर कमेटी तटीय समिति का गठन किया गया। भारतीयों में ठीक है, याद रखिएगा गठन किया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। यहाँ पे है गाटा मारू जहाज के बजवज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रूर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। 18 मारे भी गए थे और 202 यात्रियों को जेल में भी डाल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे या था? तो याद रखिएगा कौन था? तो बताए बाबा गुरदीप ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे है कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे है गुरदीप सिंह। ठीक है, यहाँ पे कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? एक जलपोत के नाते। कामागाटा मारू क्या था? तो याद रखेंगे एक जहाज। यहाँ पे है कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाले एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 ईस्वी में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, लेकिन जब यह कनाडा एशिया में मूल के प्रवासियों से संबंधित हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। वह कौन थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो थे रासबिहारी बोस। ये कहाँ की क्रांतिकारी घटनाएं हैं? इंडिया से बाहर की। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1900 यहाँ पे 42 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया था। जून 1923 में चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 14 जून से 23 जून 1942 की बेकांग सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रण किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम क्रांतिकारी विधियाँ यानी भारत में नहीं, भारत के बाहर जो क्रांतिकारी विधियाँ होती हैं उनको पढ़ा था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। देखिए भारत के बाहर क्रांतिकारी विधियाँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।